नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही जंग अब अपने छठे हफ्ते में पहुंच गई है। हालात दिनों दिन और ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। जिस लड़ाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही दिनों में ख़त्म कर देने का दावा कर रहे थे, वो अब और उलझती दिख रही है। ट्रंप ने ईरान को एक सख्त अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को मंगलवार रात 8 बजे तक पूरी तरह नहीं खोला गया तो अमेरिका बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा। ट्रंप की चेतावनी है कि जरूरत पड़ी तो ईरान के सारे बिजली घर और अहम पुल ब्रिज 4 घंटे में तबाह कर दिए जाएंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि पूरा ईरान एक रात में ख़त्म किया जा सकता है और वो रात कल वाली भी हो सकती है। ईरान ने इस धमकी को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प यानी IRGC ने ट्रंप की बात को बकवास बताया है। IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा है कि ये अहंकार और भ्रम पैदा करने वाली बयानबाजी अमेरिका की नाकामी को छिपाने की कोशिश है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका या इजरायल ने ईरान के गैर सैन्य ठिकानों पर फिर हमला किया तो जवाब पहले से भी ज़्यादा तेज और भयानक होगा। ईरान का कहना है कि जब तक युद्ध में हुए नुकसान का पूरा मुआवजा उन्हें नहीं मिल जाता, तब तक होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला जाएगा। उन्होंने टेम्प्रोरी सीज फायर के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है और कहा है कि वो अस्थायी शांति चाहते हैं, जिसमें प्रतिबंध हटाना और पुनर्निर्माण का काम भी शामिल हो। वहीं इस बीच हमले जारी हैं। इजरायली सेना ने ईरान पर एक और बड़ी हवाई हमले की लहर चलाई है। उन्होंने तेहरान समेत कई इलाकों में सैन्य और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान और कराज में जोरदार धमाके हुए हैं। लोगों ने तेज झटके महसूस किए। ईरान ने भी इजरायल और उसके सहयोगी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज करने की धमकी दी है। एक दिलचस्प घटना ये हुई है कि एक अमेरिकी पायलट का फाइटर जेट ईरान में गिर गया था। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में उसे सुरक्षित निकाल लिया। पायलट घायल जरूर था, लेकिन कोई और अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ। इसी दौरान होर्मुज के पास एक A-10 थंडरबोल्ट विमान भी क्रैश हो गया, पर उसका पायलट भी बच गया। दुनिया भर में इस जंग का असर दिख रहा है। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। कई देश चिंतित हैं कि ऊर्जा सुविधाओं को हुए नुकसान की भरपाई में लंबा समय लग सकता है। पाकिस्तान और ओमान जैसे देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करा रहा है, जबकि ओमान होर्मुज खुलवाने के लिए ईरान से लगातार संपर्क में है। मिस्र भी इसमें मदद कर रहा है, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों का युद्ध विराम प्रस्ताव अभी काफ़ी नहीं है। कुल मिलाकर स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म होने वाला है और दोनों तरफ से धमकियां और हमले जारी हैं। देखना होगा कि अगले कुछ घंटों में क्या होता है। क्या कोई डील हो पाती है या फिर और बड़े हमले शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर ट्रंप की हालिया धमकियों की बात करें तो अपने एक पोस्ट में ट्रंप ने साफ कहा कि पूरा ईरान एक रात में ख़त्म किया जा सकता है और वो रात कल वाली भी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप सोच क्या रहे हैं। क्या वो परमाणु हमला यानी एटॉमिक अटैक करने की सोच रहे हैं। देखिए, ट्रंप का ये बयान इतना तगड़ा है कि कई लोग इसे सुनकर यही सोच रहे हैं पूरा ईरान, जो एक बड़ा मुल्क है जहां करोड़ों लोग रहते हैं, उसे सिर्फ एक रात में मिटा देना सामान्य बम गोले या मिसाइलों से आसान नहीं लगता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इतनी तेजी और इतना बड़ा नुकसान करने के लिए परमाणु हथियारों की जरूरत पड़ सकती है। ट्रंप ने तो अभी तक एटम बम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे वो यही कह रहे हों कि हमारे पास वो ताकत है जो एक झटके में सब खत्म कर दे। भले ही ये बयान हवा हवाई लग रहे हों, लेकिन इनकी गंभीरता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्रंप के युद्ध शुरू करने से लेकर अब तक के हर फैसले की वजह से उन्हें अपनी ही पार्टी के अंदर और अमेरिकी सीनेटर्स की तरफ से तीखी आलोचना झेलनी पड़ रही है। कई सीनेटर्स बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि ये जंग अगर बढ़ी तो नतीजा बेहद घातक होगा। हजारों मौतें, तेल की कीमतें आसमान छूना और दुनिया भर में अस्थिरता। वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसे खत्म करने में ही सबकी भलाई है। लेकिन ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का आक्रामक रुख देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो किसी की भी सुनने वाले हैं। उनके अपने सहयोगी भी अब उनसे खफा दिख रहे हैं। उधर ईरान ने ट्रंप की इस धमकी को बकवास बताया है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि ये अहंकार भरी बातें अमेरिका की कमजोरी छिपाने की कोशिश है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने फिर हमला किया तो जवाब पहले से ज़्यादा तेज और घातक होगा। कुल मिलाकर ये सवाल अब हर किसी के मन में है कि आखिर ट्रंप सोच क्या रहे हैं। क्या ट्रंप सच में परमाणु विकल्प पर विचार कर रहे हैं या ये सिर्फ एक दबाव बनाने की रणनीति है।
अभी तो हालात दिनों दिन और गंभीर होते जा रहे हैं। अगले कुछ घंटों में क्या होता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।